आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं रिकॉल वाली स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। वैसे इस स्टोरी को भी रिकॉल की स्टोरी बोलना तो गलत है, क्योंकि ये स्टोरी अभी अलादीन की स्टोरी बन चुकी है एंड अभी अलादीन सागा स्टार्ट हो गया है। तो होप आपने रिकॉल की सागा को एंजॉय किया, वैसे ही आप अलादीन की सागा को भी एंजॉय करेंगे, ये सागा भी आपको अच्छी लगे। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए अपने वीडियो पे आते हैं। लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा था कि वेजिटा उस क्रीचर को हरा देता है। वो क्रीचर हारते ही वेजिटा की ताकत को समझ जाता है एंड इसके बाद वो क्रीचर वेजिटा की बॉडी पे कब्जा करने की कोशिश करता है एंड वो एक डार्क ऑरा में बदल जाता है। ऐसा लगता है कि वेजिटा अब एब्जॉर्ब होने वाला है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो क्रीचर बोलता है कि मैं देख सकता हूँ तुमको खुद पे बहुत गर्व है और तुम्हारी विल भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है, पर कोई बात नहीं, मुझे चैलेंजेस अच्छे लगते हैं। एक शख्स जिसकी स्पिरिट तुम्हारी जितनी मजबूत हो उसकी स्पिरिट भी तोड़ी जा सकती है। अब बस मुझे ये देखना है कि तुम्हारी विल इतनी ज्यादा मजबूत है। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा बेहोश पड़ा हुआ होता है एंड इसके बाद उसकी आंख खुलती है। तो जैसे उसकी आंख खुलती है वो बोलता है कि क्या मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वो क्रीचर वो यहाँ पे नहीं है, क्या वो यहाँ से भाग गया है? मुझे लगता है कि वो जब भागा होगा जब मैं बेहोश पड़ा हुआ था। आखिर वो कहाँ जा सकता है? मैं उसकी की अभी भी नहीं महसूस कर पा रहा हूँ, तो मेरे पास उसको ढूंढने का कोई भी चांस नहीं है। लगता है मैंने इस लड़ाई को ज्यादा ही आसान समझ लिया था। मैं दोबारा ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं जानता हूँ कि वो दोबारा फिर से कोई गलती करेगा, हम में से किसी ना किसी को वो मिल ही जाएगा। हम तब देख लेंगे कि हमें क्या करना है। मुझे जल्द से जल्द वेस्ट सिटी जाना होगा। मुझे लगता है कि ब्रा अभी भी वही होगी। मैं इसके बारे में ट्रंक्स को जल्दी बता दूंगा जब मैं घर पहुंचूंगा। इसके बाद वेजिटा वहां से उड़ जाता है और वापस वेस्ट सिटी जाने के लिए निकल जाता है। उड़ते वक्त वेजिटा अपने आप से बोलता है कि मुझे कुछ अजीब फील हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ चल रही है। मुझे हवा कुछ भारी सी महसूस हो रही है, ऐसा लग रहा है कि हवा लाइफलेस है। जरूर उसके मैजिक की वजह से हुआ होगा। मैजिक ने मेरे सेंसेस को थोड़ा खराब कर दिया है और वैसे भी मुझे अभी तक ये समझ नहीं आ रहा है कि वो था क्या। मैंने उसके जैसा जीव आज तक कभी नहीं देखा। उसने जो अपने अंदर से ब्लैक ऑरा निकाला उससे मुझे काफी गंदी फीलिंग आई थी। क्या ऐसा हो सकता है कि वो बस एक इल्यूजन था जो कि उसने अपने मैजिक से बनाया हो? उसने खुद को डीमंस का किंग बताया था और मुझे लगा था कि डीमंस का किंग डाबोरा है। हो सकता है कि ये बात उससे जुड़ी हुई हो। मुझे कायोक्सिन से इसके बारे में बात करना होगा। चाहे जो भी हो वो मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है, यानी कि ये चीज हमारे को काफी दिक्कत दे सकती है। अगर वो बहुत ज्यादा ताकतवर बन जाता है तो उसका मैजिक हमारे लिए काफी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। फिर उड़ते उड़ते वेजिटा को कुछ दिखता है, वो बोलता है कि ये धुआं आखिर कहाँ से आ रहा है। अभी वेजिटा एकदम से देख के चौंक जाता है। वो देखता है कि किसी ने पूरी की पूरी वेस्ट सिटी को उड़ा दिया होता है। वो देखता है कि पूरा शहर तबाह हो चुका है। वो बोलता है कि पूरा शहर डिस्ट्रॉय हो चुका है। ये जरूर उसका ही काम है, ऐसा काम जरूर वही कर सकता है। वो जरूर इस शहर में वापस आया होगा जब मैं बेहोश हो चुका था। पर ऐसा क्यों? वो आखिर शहर में वापस क्यों आया होगा? वो भी जब मैं बेहोश हो चुका था। वो मुझ पे हमला कर सकता था, पर उसके बजाय उसने शहर पे हमला क्यों किया? तभी वेजिटा को समझ आ जाता है। वेजिटा चिल्लाता है, वो बोलता है कि वो जरूर ब्रा पे हमला करने आया होगा एंड इसके बाद वो ब्रा को ढूंढने लग जाता है। वेजिटा तबाह हुए शहर में ब्रा को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। तभी उसका ध्यान जाता है। वो बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो देखता है कि ब्रा मरी हुई जमीन पे पड़ी हुई है। वो जमीन पे उतरता है। वो ब्रा की मरी हुई बॉडी को देख के कपा रहा होता है और उससे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा होता एंड वो एकदम से चिल्लाता है, तुम आखिर कहाँ पर हो? मैं तुम्हें ढूंढ कर रहूंगा। तुम मुझसे भीख मांगोगे अपनी जान के लिए। इसके बाद वेजिटा रोते रोते ब्रा की बॉडी को उठाता है एंड बोलता है कि ब्रा मुझे माफ कर दो, कि तुम्हें अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था। मैं कसम खाता हूँ मैं उसे ढूंढ लूंगा, उसे उसकी किए की कीमत चुकानी होगी। तभी हम देखते हैं कि ब्रा का हाथ वेजिटा को छूता है। तभी हम देखते हैं कि ब्रा बोलते हैं कि चिंता मत कीजिए, कोई बात नहीं, मैं आपको माफ करती हूँ। इसके बाद वेजिटा ब्रा की तरफ देखता है। ब्रा की आंखें काली हो चुकी होती है एंड उस क्रीचर ने ब्रा की बॉडी पे कब्जा कर लिया होता है। ब्रा की बॉडी का ऑरा बिल्कुल बदल चुका होता है। वेजिटा एकदम से चौंक के खड़ा हो जाता है एंड बोलता है कि ब्रा आखिर क्या चल रहा है? ब्रा भी खड़े होकर बोलती है कि डैड कुछ गड़बड़ है क्या? आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? वेजिटा थोड़ा थोड़ा समझने लग जाता है। वेजिटा बोलता है कि ये आंखें और ये वॉइस आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है? ब्रा बोलती है कि डैड आप तो काफी डरे हुए लग रहे हैं, अभी आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपका असली डर तो अभी शुरू होगा। वेजिटा बोलता है कि ब्रा तुम क्या बोल रही हो? तुम्हारे साथ आखिर क्या हो गया है? तुम्हारी आवाज बिल्कुल उसकी तरह लग रही है। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रा हंसती है एंड बोलती है कि तुम सभी मॉर्टल्स एक जैसे होते हो एंड तुम्हारे माइंड्स बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं एंड तुम्हारे माइंड्स डर और इल्यूजन के आगे टिक नहीं पाते और ठीक से सोच नहीं पाते। इसके बाद ब्रा अपना हाथ उठाती है और उसके चारों तरफ का इलाका बदलने लग जाता है एंड पूरी की पूरी जमीन चटकने लग जाती है। वेजिटा बहुत हैरान हो रहा होता है पर वो अपने बेटी के खिलाफ कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है। वेजिटा बोलता है कि आखिर ये क्या है? आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है? सब आखिर क्या है? इसके बाद ब्रा बोलती है कि ये मेरी दुनिया है। ये नींद की गहराई और पागलपन के बीच की जगह है। ये असली दुनिया का एक उलझा हुआ आईना है। ये ऐसी दुनिया है जहाँ पर डर और खौफ एक के बाद एक चलते रहते हैं। दुनिया है डरावने सपनों की। असली दुनिया में जो भी चीजें तुम्हें शांति देती है वो सारी चीजें यहाँ पर आके खत्म हो जाती है और हर जगह सिर्फ और सिर्फ तबाही होती है। वेजिटा बोलता है कि डरावने सपनों की दुनिया,
अभी हम देखते हैं कि वेजिटा के चारों तरफ तबाही मची हुई होती है। ऐसा लग रहा होता है कि वेजिटा पूरी की पूरी तबाही के बीच में खड़ा हुआ है। वेजिटा बोलता है कि तुम आखिर बोलना क्या चाहती हो, क्या तुम ये बोल रही हो कि ये सब कुछ मेरे सपनों में हो रहा है। फ्रा बोलती है कि बिल्कुल सही कहा, ये एक तरीके से सपना ही है, पर ये एक सपने से बहुत ज्यादा गहरा है। मैं काफी लंबे समय से जी रहा हूँ और मैं जानता हूँ कि कोई भी मॉर्टल कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, पर उनका माइंड सबसे कमजोर पार्ट होता है। फिजिकल ताकत ही सब कुछ नहीं होती है, माइंड का स्ट्रांग होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसी लड़ाई का कोई भी फायदा नहीं है जहाँ पे मैं नहीं जीत सकता हूँ। इसके लिए मैं तुम्हारे माइंड को ऐसी जगह पे लेके आया हूँ जहाँ पे मुझे एडवांटेज है। अब हम दोनों ऐसी जगह पर है जहाँ पर मेरी इच्छा ही सबसे ऊपर है। यहाँ पर हम दोनों ही फिजिकल स्ट्रेंथ से नहीं बंधे हुए हैं। तुम्हारे जैसा स्ट्रॉन्ग वॉरियर भी यहाँ पे बहुत ही सिंपल इल्यूजन में फंस सकता है, जैसा कि मैं तुम्हें पहले ही दिखा चुका हूँ जब तुम इस दुनिया में पहली बार ही उठे थे। उसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा गुस्सा होने लग जाता है एंड वो बोलता है कि तुम आखिर चाहते क्या हो। इसके बाद वेजिटा एकदम से उड़ के उस क्रीचर के पास जाता है जो कि इस वक्त बाकी शेप में है। वो क्रीचर बोलता है जो मैं चाहता हूँ वो काफी सिंपल है। मेरी स्पिरिट अभी तक इतनी मजबूत नहीं हुई है कि वो बहुत लंबे समय तक एक बॉडी के बिना रह पाए, एंड जब तक मैं अपनी पावर और बॉडी पूरी तरीके से रिस्टोर नहीं कर लेता हूँ तब तक मुझे रहने के लिए एक वेसल चाहिए। एंड वो वेसल जितना ज्यादा ताकतवर होगा उतना अच्छा है मेरे लिए। तुम्हारी बॉडी मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छी रहेगी। वेजिटा समझ जाता है कि ये क्रीचर उसकी बॉडी पे कब्जा करना चाहता है। उसके बाद वो क्रीचर अपने बॉडी के कपड़े चेंज कर लेता है एंड बोलता है तो डैड, क्या आप अपनी बेटी को अभी सिखाना चाहेंगे लड़ते कैसे है। वो क्रीचर एकदम से वेजिटा पे हमला करना स्टार्ट कर देता है। वेजिटा भी सोच रहा होता है कि ये फ्रा की बॉडी है, क्रीचर के हर अटैक को ब्लॉक कर रहा होता है, फ्रा पे हमला भी नहीं कर रहा होता। वो क्रीचर बोलता है कि आखिर क्या बात है, तुम मेरे सारे के सारे अटैक्स को ब्लॉक क्यों कर रहे हो, मेरे से अच्छी तरीके से फाइट क्यों नहीं कर रहे हो। पर वेजिटा अभी भी हमला करने के लिए तैयार नहीं होता, वो सिर्फ खुद को डिफेंड कर रहा होता है। वो क्रीचर वेजिटा को पंच मारने की कोशिश करता है, वेजिटा रास्ते में से हट जाता है एंड क्रीचर से दूर चला जाता है। उसके बाद वो क्रीचर एक पावर अटैक बनाने लग जाता है और उस पावर अटैक को एकदम से वेजिटा के ऊपर शूट कर देता है। ये अटैक बहुत ही अचानक से हुआ होता है, इसकी वजह से वेजिटा रास्ते में से नहीं हट पाता एंड ये अटैक जाकर वेजिटा को लग जाता है। धूल चटने के बाद हम देखते हैं वेजिटा के कपड़े फट चुके हैं, बट वेजिटा को ज्यादा चोट नहीं आई होती है। वेजिटा समझ ही नहीं पा रहा होता कि आखिर वो सिचुएशन में क्या कर सकता है। क्रीचर बोलता है कि मैं समझ गया, तुम खुद को मना ही नहीं पा रहे हो मुझ पर अटैक करने के लिए, तुम तो बहुत ही ज्यादा भावुक हो। तुम्हारे माइंड को पता है कि मैं असल में तुम्हारी बेटी नहीं हूँ, पर तुम्हारा दिल ये चीज मानने के लिए तैयार नहीं है। तुम्हारा दिल बस इस चेहरे को देख रहा है। वेजिटा अपनी फटी हुई जैकेट उतार के फेंक देता है एंड वो क्रीचर ये देख के हैरान हो जाता है। केवल वेजिटा उस क्रीचर से बोलता है कि मेरी बेटी का अटैक तुमसे ज्यादा ताकतवर है। क्रीचर हंसता है एंड बोलता है कि अच्छा, वो मुझसे ज्यादा ताकतवर है। ये बोलते ही वो दोबारा से वेजिटा पे अटैक करना स्टार्ट कर देता है। एकदम से वेजिटा के पास ही पहुंचने वाला होता है। वेजिटा एकदम से उसका हाथ पकड़ लेता है। वेजिटा बोलता है कि अब बहुत हो गया। वो क्रीचर ये सुन के हैरान रह जाता है। वेजिटा बोलता है कि तुम आखिर जो कोई भी हो, तुम्हारा ये गेम अब खत्म हो गया है, तेरे दिमाग से अब बाहर निकलो। वो क्रीचर हंसता है एंड बोलता है कि तुम्हें क्या लग रहा है सब कुछ खत्म हो चुका है। ये बेवकूफ मॉर्टल दोस्त, तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा कि ये गेम तो अभी बस शुरू ही हुआ है। तो दोस्तों, इसका नेक्स्ट पार्ट में मैं जल्दी लाऊंगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।